हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं वो कमेंट करते हैं और मैं उनके कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूं। चाहे आप टायरों की रेट पूछ लो, चाहे आप किसी भी टायर के बारे में पूछ लो, अंडरलोड का कौन सा टायर है, ओवरलोड के अंदर कौन सा टायर है, तो मैं उनके कमेंट का जवाब देता हूँ। आप चाहे कोई भी टायर हो, आपके पास कोई भी व्हीकल हो, चाहे मोटरसाइकिल से लेकर जेसीबी तक का कोई भी टायर हो, एमआरएफ का टायर, तो उनका मैं आपको कमेंट का जवाब हर किसी के देता हूं, कोशिश ये करता हूं। तो कुछ लोगों के कमेंट बहुत सारे अलग अलग तरीके से आते हैं। जैसे शॉर्ट कोई चीज होती है तो मैं जैसे प्राइस के बारे में है तो वो मैं बता देता हूं। अब बहुत सारी चीजें कमेंट के ऊपर नहीं बता सकते, तो इसी कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ज्यादातर यहाँ जहां मैं रहता हूं यहाँ पर एक ऑफ रोड का काम ज्यादा है, माइनिंग का काम ज्यादा है, तो वो लोग उनका डेली का ये कमेंट रहता है कि ओवरलोड के अंदर कौन सा टायर डालें, ऑफ रोड के अंदर कौन सा टायर डाल दें, जैसे कच्चे के अंदर चलता है। तो कोई भी नाइलॉन टायर अगर आपको डालना है, जैसे रेडियल चलाते हैं टायर, ओवरलोड के अंदर आप देखेंगे तो ये रेडियल के अंदर आपका ओवरलोड है S3C8+ 1020 है। आप 295 के अंदर भी ये ले सकते हैं, और इसे भी अगर मजबूत ज़्यादा लेना है आप तो आपको मिल जाएगा S3H8+। S3H8+ और S3C8+, ये आप रेडियल के अंदर अगर आप लगाते हैं तो यही टायर आपको डालना चाहिए ओवरलोड के अंदर। आप थोड़ा बहुत ओवरलोड डालते हैं तो K4 टायर भी डाल सकते हैं, जैसे ये आप K4 देख सकते हैं, ये भी आप थोड़ा बहुत ओवरलोड डालते हैं तो ये चला सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप P4 को डालें। P4 टायर अंडरलोड का टायर है, तो अगर आप रेडियल टायर डालना चाहते हैं और आपकी गाड़ी अगर ओवरलोड चलती है तो आप S3C8+ डालें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नाइलॉन की। नाइलॉन के टायरों के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। जैसे आप देखेंगे ये सारे टायर नाइलॉन है, सारे टायर ऑफ रोड के अंदर है। नाइलॉन टायर को आप ऑफ रोड के अंदर डाल सकते हैं, और अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा वजन डालते हैं तो आपको ये टायर डालना चाहिए ओवरलोड के अंदर। ये सादा टायर है, आप इसका नाम देखेंगे तो 001 ये टायर का मॉडल है, नाम है, एमआरएफ का ही टायर है। और अगर आपकी गाड़ी माइनिंग के अंदर चलती है, जैसे वो एलएनटी के अंदर चलती है, वो खदान के अंदर चलती है, तो उसके अंदर ये टायर डालें आप। ये टायर बेस्ट चलेगा। इस टायर को आप लंबी दूरी के अंदर नहीं डालें, लंबी दूरी के अंदर ये टायर नहीं चलेगा, क्योंकि ये टायर गर्म ज़्यादा होता है। शॉर्ट दूरी के अंदर बना हुआ होता है। हर टायर अलग अलग तरह के टायर बनते हैं, और जैसी दूरी, एरिया और लोड के हिसाब से अलग अलग बनते हैं। इसके अंदर दूसरी बात यह है कि आगे के अंदर स्पेशल कोई भी ओवरलोड का टायर नहीं होता है। अगर जैसे माइनिंग के अंदर चलाते हैं आप ये टायर, तो माइनिंग के अंदर आगे के लिए एक टायर आता है, N77 उसका नाम है। वो फिलहाल हाजिर में नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको उसका फोटो भी बता देता। और ये ऑफ रोड के अंदर टायर है। जैसे हम सुपरलग 50+ डालते हैं टायर, तो 50+ से ये टायर आपके लिए बेहतर रहेगा। हमने बहुत सारे टायर सेल किए हैं, लेकिन इस टायर के अंदर कोई भी कंप्लेन नहीं है। आज तक कोई भी टायर क्लेम के अंदर भेजने के लिए कभी नहीं कोई भी टायर आया। बेहतर टायर है। आप अगर 50+ टायर डालते हैं तो उसकी जगह इस टायर को डाल सकते हैं। इसके अंदर मेन चीज क्या है, इसकी गुड्डी नहीं टूटती है, और चलने के अंदर भी अच्छा है। आप इसके अंदर ओवरलोड के अंदर भी चला सकते हैं, अंडरलोड के अंदर भी इसको चला सकते हैं, और रोड के ऊपर तो चलता ही है, और आप इसको ऑफ रोड के अंदर भी चला सकते हैं। तो ये सारी मैं बातें आपको वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, कमेंट में ये सारी बातें नहीं बता सकता। और स्पेशल आगे के लिए नाइलॉन के अंदर कोई टायर नहीं होता, स्पेशल कुछ भी नहीं होता है। तो पीछे के लिए आपको ओवरलोड का, अंडरलोड का, लॉन्ग दूरी का, शॉर्ट दूरी का, ऑफ रोड का, ऑन रोड का, सारे टायर अलग अलग तरह के पीछे के अंदर मिलेंगे। आगे के अंदर लगभग एक सीमित दायरा होता है, सीमित मॉडल होते हैं। तो जैसे ये 99 है, आप आगे के अंदर चला सकते हैं, इसको ऑफ रोड भी चला सकते हैं, ऑन रोड भी चला सकते हैं, ये टायर चलता है। तो ये कुछ बातें, इनका आप जरूर ध्यान रखें। अंडरलोड चलते हैं तो आप अंडरलोड का टायर डालें, और अगर आप ओवरलोड चलते हैं तो आप ओवरलोड का टायर डालें। वही टायर आपके लिए सक्सेस रहेगा, वही टायर आपके लिए अच्छा चलेगा। और कोई भी आपकी इंक्वायरी है, कोई आपको पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी टायर का मॉडल पूछ सकते हैं, कौन सा टायर आपको डालना चाहिए ये भी पूछ सकते हैं। आप मॉडल वाइज लिख कर भेजेंगे। किसी को आपको रेट का पता करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट करके आप पूरी साइज जरूर बताएं कि जैसे
कोई बताता है कि मेरे को पीछे वाला टायर चाहिए, क्या रेट है। अब पीछे वाले के अंदर बहुत सारे टायर होते हैं, मैं किसकी रेट बताऊं। तो एग्जैक्ट आप कोई भी टायर लेना हो तो मॉडल आप लिख कर भेजेंगे तो मैं आपको उसकी रेट बता दूंगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए, पहली बार आपको वीडियो मिला है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और दूसरे किसी भाई के साथ आप शेयर जरूर करें, उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। मैं वीडियो के माध्यम से सभी से यही चीज बताना चाहता हूं सभी को कि आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करे, जबरदस्ती आपके साथ ज्यादा पैसा कोई नहीं ले सके। तो मैं आप जब कभी भी टायर ले तो आप मेरे को प्राइस के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट जरूर दूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।